इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक समुद्री इलाके का नक्शा आपको नज़र आ रहा है। दुनिया इस इलाके को पिछले कई सौ साल से लेके, पिछले कई सदियों से लेके गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानती है। लेकिन पिछले दिनों एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं और अजीबो-गरीब किस्म के मखलूक हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, इन्होंने फैसला किया कि जी ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको दुनिया कई सौ साल से लेके गल्फ ऑफ मैक्सिको के ही नाम से याद रखती है, मैं इसका नाम तब्दील कर दूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा गल्फ ऑफ अमेरिका। अब इस पे मैक्सिको वाले बुरा मान गए हैं और उन्होंने इस पे एहतजाज भी किया है। मीनवाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से जब इस इलाके का नाम तब्दील किया गया तो अमेरिकन जो कंपनियां हैं सच एज गूगल, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी अपने जो नक्शे हैं उनके वहाँ पर इस इलाके का नाम उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका ही कर दिया, यानी उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया इस नाम को। लेकिन इस पे फिर ये होता है कि मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने गूगल को ख़त लिखा और उनको कहा कि यार ये सदियों से लेकर यही नाम है हमारा और यहाँ पर सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, हम भी हैं, यहाँ पे क्यूबा भी है, तो आप क्यों इसका नाम तब्दील कर रहे हैं? अपने इस फैसले पर नज़रसानी करिए ना। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये अथॉरिटी थी कि वो इस तरह से उठ के अचानक से यूनिलैटरली नाम तब्दील कर दें, एक इंटरनेशनल सी बॉडी का नाम वो खुद ही तब्दील कर दें? क्या इनके पास अथॉरिटी है? द आंसर इज़ नो। इनके पास वैसी ही अथॉरिटी है जैसे इनके पास वो जो गज़ा के इलाके पे कब्जा करने की अथॉरिटी है। पिछले दिनों इनसे पूछा गया, उर्दून का किंग जब गया था, एक सहाफ़ी ने पूछा कि किस अथॉरिटी के तहत आप यहाँ आएंगे, गज़ा के अंदर अमेरिकन आएंगे, तो बड़ा भोंडा सा जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिकन अथॉरिटी के तहत। अब दुनिया में कोई अमेरिकन अथॉरिटी नाम की चीज़ नहीं है भाई। अमेरिकन अथॉरिटी अगर है तो वो तो आपके मुल्क के अंदर है ना, जहाँ तक टेरिटोरियल बाउंड्रीज अमेरिका की हैं वहाँ तक अमेरिकन अथॉरिटी है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना आप किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर घुस जाएं और बोलें कि दिस इज़ अंडर द अमेरिकन अथॉरिटी। तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम तब्दील करके गल्फ ऑफ अमेरिका किया गया है, ये भी अमेरिकन अथॉरिटी उसी तरह की है, इलीगल किस्म की, आप समझ सकते हैं। टेक्निकल हवालों से अगर हम देखें कि क्या अमेरिका के पास कोई इस तरह की पावर थी नाम तब्दील करने की, तो इस हवाले से बीबीसी का ये ज़रा आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें वो कहते हैं मैक्सिको आस्क्स गूगल मैप्स नॉट टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको, और इसमें उन्होंने मजीद कहा कि मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम हैज़ रिटन अ लेटर टू गूगल asking the firm to reconsider its decision to rename the Gulf of Mexico। अच्छा, अब इसमें टेक्निकल बात वो जो मैंने कही कि टेक्निकल पहलू कौन सा है, इसमें वो कहते हैं बट मैक्सिको आर्ग्यूज द यूएस कैन नॉट लीगली चेंज द गल्फ्स नेम बिकॉज द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी डिक्टेट्स दैट एन इंडिविजुअल कंट्री सॉवरेन टेरिटरी ओनली एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आउट फ्रॉम द कोस्ट लाइन। यानी कानून यह है दुनिया का कि जो आपका किनारा है ना समुंदर का, किसी भी मुल्क का, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक उनका समुंदर होता है। इसका मतलब है मैक्सिकन्स कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा इलाका इंटरनेशनल वाटर्स का नाम इन्होंने तब्दील किया है, इसकी अथॉरिटी ही नहीं है इनके पास। ये कैसे कर रहे हैं? इनके पास अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक के इलाके को नाम दे सकते हैं, अपने इलाके के पानी को नाम दे सकते हैं, बाकियों को नहीं दे सकते। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है ये गलत किया है। आगे मजीद उनको कोट करते हुए ये कहते हैं कि शेनबॉम हैज क्रिटिसाइज्ड गूगल्स डिसीजन सेइंग द फर्म शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू the mandate of a country to change the name of an international sea, but she seemed to poke fun at Trump's move by joking Mexico may demand Google making some additional renaming decisions। और वो कौन से decisions हैं इसमें उन्होंने कहा कि by the way we are also going to ask for Mexican America to appear on the map, she said। अच्छा, क्यूबा का अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा रिएक्शन क्या आया है, वो भी इस कहीं ना कहीं फड्डे के अंदर पार्टी है। सो द बॉटम लाइन इज़ दैट ये जो ट्रंप साहब ने हरकत की है दुनिया इसको नहीं मानेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको ही लोग कहेंगे इसको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं हो सकता है कि उनके नक्शों के अंदर ये लिख के आ जाए, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इसको पुराने नाम से ही मोस्ट प्रोबेबली याद रखेगी, जो कि सदियों से लेके इसका नाम है इस इलाके का, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको।